नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर से चुनावी प्रचार में पूरे जमखम के साथ लग गई है। हेलीकॉप्टर से भी प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन इस बीच हम आए हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ की बात की जाए तो वहाँ से वर्तमान विधायक जो है बीजेपी के नितिन नवीन है। पिछले 2 दफ़ा से विधायक है, लेकिन इस बार 2020 में कौन है? तो एक तो खुद नितिन नवीन है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी जो स्पष्ट हुआ है कि लव सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे जो हैं, बड़े बेटे, वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ पुरुषोत्तम मिश्रा हैं, जो कि कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार थे। इन्होंने काफ़ी तैयारियां भी की थी, लेकिन अचानक से पार्टी का डिसीजन रहा कि लव जो सिन्हा है उनको टिकट दे दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? तैयारियाँ आपकी चल रही थी। हाँ, तैयारी चल रही थी। मैं यहाँ से बरसों से यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं NSUI यूथ कांग्रेस से अपनी राजनीति प्रारंभ कर प्रदेश में राजनीति करता हूँ और यहाँ का स्थानीय भी हूँ और लोगों से रूबरू बराबर होने का, उनके दुख सुख में हमेशा उठने बैठने का हमें मौका मिलता है। और आम जनता ने कहा कि इस बार आप प्रत्याशी बनिए, लेकिन आला कमान का फैसला, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला हुआ कि नहीं, इस बार बांकीपुर विधानसभा से शत्रुघ्न सिन्हा जी के हमारे पुत्र लव सिन्हा जी लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं, विचारों और सिद्धांतों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने आला कमान के और अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय को हम लोगों ने माना। मैं स्वयं माना और मैं तन मन धन से इस पार्टी के लिए, इस महागठबंधन के लिए और ख़ासकर अपनी पार्टी के लिए समर्पित हूँ। और मैं एक एक अपना बहुमूल्य समय और अपने तमाम एफर्ट्स को इस बार लगाऊंगा कि हमारे प्रत्याशी लव सिन्हा भारी मतों से विजयी हों। बिल्कुल, अब पुराने कार्यकर्ता हैं तो कहीं न कहीं आप प्रत्याशी थे, ठीक है, संभावित थे, लेकिन टिकट नहीं मिली। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी, जिम्मेवारी होगी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। वो भी पुराने कार्यकर्ता हैं आप, तो बहुत सारी उम्मीदें भी होगी। जो उम्मीदवार हैं यहाँ के लव सिन्हा, उनको भी बहुत सारी आपसे उम्मीदें होंगी। उनकी उम्मीदों पर किस तरह से खरा उतर रहे हैं आप? एकदम खड़ा उतर रहे हैं। कल हम लोग का यहाँ कार्यालय खुलने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मैं पहले से उपस्थित हूँ, कार्यों को देख रहा हूँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और अपने तमाम समर्थकों के साथ मैं कल यहाँ रहूँगा भी। जो हमारा यहाँ मीटिंग होगा उसमें हम लोग अपनी बातों को भी रखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग की रणनीति तय होगी। वो सारी रणनीति को आगे हम लोग इम्प्लीमेंट करके और भारी मतदान का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्या लगता है बाकी विधानसभा क्षेत्र में हम जहाँ तक भ्रमण किए हैं, बहुत सारी समस्याएं दिखी हैं। नाला का समस्या प्रमुख से लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इस विधानसभा क्षेत्र का क्या कुछ जो समस्या होगी मैनिफेस्टो में, जो बातें को लेकर जनता तक आप लोग जाएंगे? और जनता देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी एक सर्वे आया था, आप लोग भी पत्रिका मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि पटना का स्वच्छता में कितनी गिरावट आई है। हम लोग तो सबसे पहले, ये हार्ट ऑफ द सिटी है राजधानी का बांकीपुर विधानसभा, जहां आपका सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसी विधानसभा में हैं। तो हम लोग तो सबसे पहले स्वच्छता पर ध्यान देंगे, चाहे वह सड़क हो, गली नली हो, प्लस हर जगह उचित पेयजल की व्यवस्था अभी भी नहीं है, शौचालय की भी अभी भी व्यवस्था नहीं है। उसको सुचारू रूप से बनवाने का और उसको संचालित करने के लिए हम लोग कमेटी बनाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से विजयी होते हैं कि वो सही ढंग से उसका मेंटेनेंस हो सके, जिससे कि आम आदमी उसको उपयोग करे। अच्छा, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है इस बार हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, एक महिला मोर्चा के बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष रही। वो भी, हालांकि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, लेकिन अभी भी 3 प्रत्याशी, 3 बड़े चेहरे हैं आपस में। क्या लगता है इसमें एक तरफ पुष्पम प्रिया चौधरी मुख्यमंत्री का दावा करती हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनने का। पुरुषोत्तम मिश्रा अभी लगातार मैं उनके व्यक्तिगत राय पर नहीं जाऊँगा। पुष्पम जी हैं, अच्छी बात है, एनर्जेटिक हैं, काम करें, आने वाला दिन उनका हो, इसकी मैं मंगल कामना करूंगा। लेकिन रह गया भाई, खासकर हमारे प्रत्याशी और हमारे पार्टी की, मेरे महागठबंधन की जहां तक बात है, हम लोग एकदम इंटैक्ट हैं और एक एक कार्यकर्ता इस बार पूरी तन मन धन से लगे हुए हैं कि हमें लव सिन्हा को यहाँ से विजयी बनाना है। चूँकि एक दिशा देना है पटना में कि कैसे काम होता है, जो अभी तक इम्प्लीमेंट इस पटना
मैं किसी विधानसभा में नहीं हो पा रहा। अच्छा, जल की आपने बात की, शौचालय की बात की, ये सारी बातें तो पहले से प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, ये कर रहे हैं कि 7 निश्चय के तहत हम हर गली में नल पहुंचा दिए, सड़क बनवा दिए। कोई भी चीज़ें हैं, कहीं गई है कहीं नहीं गई है, लेकिन उसकी व्यवस्था तो कहीं है ही नहीं। व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। नल है तो पानी नहीं आ रहा है, शौचालय है तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ नाम के लिए, खाना पूर्ति है। वो ऐसा नहीं है कि उससे आदमी सही ढंग से उसका उपभोग कर सके। आप खुद देखिए, अभी जाइए मौर्या लोक में है, ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। अभी आपको यहाँ से पेशाब लेगा तो किसी रोड पे जाके आपको करना पड़ेगा, साइड में कहीं खड़ा होना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। युवाओं के प्रति हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, प्लस प्रवासी जो अगल बगल के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो यहाँ आते हैं अपने कार्यों के लिए, स्वास्थ्य पर विशेष हम लोग का ध्यान रहेगा। हॉस्पिटल का जो नारकीय स्थिति है उस पर हम लोग सुधार करेंगे। कोई मरीज आ रहा है, वो एम्बुलेंस पर चढ़ गया तो लोग डर जाता है कि भाई अब मर गए हम, क्योंकि जब कहाँ जाएंगे, पीएमसी अब एनएमसीएच की स्थिति बहुत ख़राब है, प्राइवेट हॉस्पिटल की भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। मरीज मर गया है लेकिन आईसीयू में रहता है। ये सभी जो दिग्भ्रांतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, इसको हम लोग सबसे पहले लेंगे कि आदमी को विश्वास हो। जैसे पहले हमारा आदर्श होता था, पीएमसीएच गए, सारा ट्रीटमेंट और दवाइयाँ अच्छी मिल जाएगी, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। उन चीज़ों को हम लोग को ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और स्वच्छता, पानी, जल, ये सब रहेगा। और युवाओं को रोज़गार कैसे सृजित हो, इस पर भी हम लोग का विशेष फोकस होगा। यूथ कैसे आवे रोज़गार में, और समाज से कैसे जुड़कर कुछ सामाजिक कार्यों के प्रति भी उनकी क्या चेतना बने, इस पर भी हम लोग का फोकस। 15 में आप लोग को 41 सीटें मिली थी, इस बार जो है 70+1 मिली है, मतलब 70 सीटें विधानसभा के लिए मिली है। क्या लगता है, 15 में नीतीश कुमार साथ थे, एक वोट बैंक उनका साथ था, इस बार वो नहीं है, क्या वोट बैंक का असर पड़ेगा, कितने सीटें लाएंगे आप लोग? देखिए, पिछले बार जो अलायंस हुआ, उस अलायंस में काफ़ी अच्छा लोगों ने एक विकल्प के रूप में इस गठबंधन को देखा था, लेकिन बीच में ही जो ट्रस्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया, दूसरी सरकार बना दी गई, और जहां बीजेपी को जनता ने अलग किया था, वहां बीजेपी को सत्ता में ला दिया गया। इस घटना को जनता ध्यान में रखी हुई है, और इस बार यह गलती कभी नहीं होगी। और जनता जान रही है कि अब हमें किसे वोट देना है। वोट का परसेंटेज तो बढ़ता है और घटता है। कल 16% उनका था तो आज 8% हो जाएगा, 7% हो जाएगा। आज महागठबंधन का वोट तेजस्वी जी के जो मेहनत हो रहा है, हमारे कांग्रेस के जो लीडर मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ सीपीआई, सीपीएम, माले, सारे लोग हमारे साथ हैं। हमारा भी गठबंधन कोई कमज़ोर नहीं है, सब ग्रास रूट का हमारा काफ़ी मजबूत मेरा गठबंधन है। सारे किसान भाई हमारे साथ हैं। किसानों के लिए जो उपेक्षा किया गया है, आप बड़े लोगों का ऋण माफ़ कर रहे हैं और किसानों का कर्ज नहीं माफ़ कर रहे हैं, ये कौन बड़ी बात है? क्या 2, 4, 5 व्यक्ति में ये देश है? देश करोड़ों के समूह में है। करोड़ों की बात जो करेगा वही देश पे राज करेगा। एक्सीडेंटल सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, परिस्थिति बस आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। कांग्रेस आएगी, उसकी तमाम योजनाएं, चाहे वह सूचना का अधिकार हो, चाहे वह खाद्य सुरक्षा बिल हो, चाहे उसका मनरेगा हो, सारे कार्यक्रम उसके हैं। चाहे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, सारे कार्यक्रम कांग्रेस का दिया हुआ है। उसको आप नाम बदल कर और अपना शिलापट लिखवा रहे हैं, वो अलग बात है। जनता समझ रही है, लेकिन इस तरह की सरकार चल रही है जो सरकार चाहती है कि दूसरा किसी की सरकार नहीं बने, मेरी सरकार ये किन प्रकार न मेरी सरकार बननी चाहिए। उस स्थिति में ये देश चल रहा है। आप देखिएगा, समय आ गया है, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और पूरा अमन चमन शांति से लोग और विकास होगा, और खासकर युवाओं और किसानों पर विशेष ध्यान देने। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम मिश्रा जी, साफ कर दिए कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो भी मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में जिस बात का जिक्र किया गया है, पूरी मजबूती के साथ धरातल पर उस तमाम योजनाओं को लागू करने में इनकी कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। तो फिलहाल कितना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।